हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अंदर का मेरा काम हो ही गया, झाड़ू पोछा, बस नाश्ता बनाना है। नहा करके आ गई थी मैंने कहा पहले बना कर लेती हूँ मैं पूजा, उसके बाद मैं बनाऊँगी नाश्ता। तो अब से डेली घर ही के ब्लॉग आएंगे क्योंकि शादी तो लगभग अभी हो ही गई है फ़िलहाल के लिए। तो बाहर से मेरी मशीन हो गई है ख़राब, वॉशिंग मशीन, क्योंकि कपड़े बहुत सारे निकाल रखे थे आज भी धोने के लिए, बैग हैग भी धोने थे, लेकिन वो हो गई है ख़राब। तो अभी दिखाती हूँ मैं आगे चल कर आपको। तो यहाँ पे मैंने कर ली थी पूजा, तो मेरी पूजा हो गई है। अब मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। नाश्ता बनाने के बाद देखो मैं बाहर आई तो यहाँ पे नाश्ता भी मैंने नहीं बनाया था, तो यहाँ पे मशीन में कपड़े डाल रही, वो पानी डाला था ना, पानी डाला था तो मशीन का सारा पानी निकल जा रहा था, मतलब रुक ही नहीं रहा था मशीन में पानी, तो पता नहीं कैसे ही ख़राब हो गई है। फिर मैंने पतिदेव से मैंने कहा अब क्या होगा, मैंने कहा इतने सारे कपड़े भी है, बैग भी धोने, अब मशीन वाला भी पता नहीं कहाँ मिलेगा, कौन सा ही करता होगा पता नहीं। फिर पतिदेव ने कहा रुक जाओ मैं देखता हूँ। फिर इन्होंने पेचकस से ऐसा ना, पानी रुक ही नहीं रहा था, इस पर बिल्कुल सारा पानी गिर जा रहा था। फिर पेचकस निकाला, मैंने कहा तुम क्या करोगे, कहीं ख़राब करोगे, और मैंने कहा तुम्हें नहीं आता है। पर छोटे मोटे काम ना मेरे पतिदेव कर ही लेते हैं और मुझे पता नहीं था कि ये मशीन ठीक कर देंगे करके। तो इन्होंने पेचकस निकाला, वहाँ से ये लग गया, पहले पीछे से सही करा इन्होंने खोल कर, फिर ऊपर से, फिर अंदर से खोला, और ये देखिए इतनी सारी गंदगी निकली है ना, इससे इतनी सारी गंदगी, जो कपड़ों के रेसे ऐसे होते हैं, बाल काफ़ी चीज़ें होती है ना, हम कपड़े धोते हैं तो फिर उस समय तो सारा पानी चले जाता है, लेकिन ये सारा ना अंदर को अटक जाता है, ये देखिए ऐसे। और जो अगर मशीन सही करने वाला आता ना तो 1000 1500 तो ले ही जाता, और ऊपर से ऐसी सफाई थोड़ी ना करके देता वो हमें। ये देखिए इन्होंने फिर पूरा खोल करके ना पूरा साफ़ करा, और अगर आप भी करना चाहें ना तो ऐसे खोल करके ना कर सकते हैं अच्छे से घर के अंदर, तो कि मशीन में ना सारी सफाइयाँ हो जाएंगी। देखिए क्योंकि साफ़ करने वाला तो इतना करेगा नहीं ना, वो सिर्फ जो ख़राब होगा वो ही सही सही करके जाएगा और पैसे ले जाएगा। लेकिन देखिए जिसको आता है ना वो कर सकता है, और जिसको नहीं आता है तो वो तो अलग बात है ना। पर फिर भी हम लोग काफ़ी जैसे देख करके कर सकते हैं ना वीडियो को। इन्होंने सारा पेचकस से ही, मतलब ये सारी अंदर की गंदगी निकाली, इतनी गंदगी भरी थी ना इसमें, मतलब बहुत ही सारी भरी थी। पूरी मशीन खोली हमने, और मुझे पता नहीं था पतिदेव सही कर देंगे। मैं इनसे बोली थी तुम ना ख़राब कर दोगे, कहीं ख़राब होगी और लेने के देने पड़ेंगे। पर थोड़ा छोटा मोटा काम तो कर ही लेते हैं और ये देखिए मैं फिर मौसम दिखा रही थी आपको, आते धूप लगी है, अच्छी वाली धूप लग रखी है, आज चटक वाली मस्त धूप। और देखिए सुबह सुबह का मौसम कितना सुंदर लग रहा है ना। फिर उसके बाद मैं सही कर रहे थे पति देखिए देखिए सारा इतनी ज़्यादा, और पहले भी ना बहुत निकाली थी इन्होंने, पीछे से भी उधर से भी ना बहुत जमा इकट्ठा हो जाता है ना ये। हम लोग इसमें कभी स्वेटर भी डाल देते हैं, चादर भी डाल देते हैं, रेसे ऐसे होते हैं, धागे धुगे सारे में ना फंस जाते हैं। तो ऐसा बन गया था, देखो इन्होंने पूरा खोल दिया। फिर बीच से मैंने कहा तुमसे बीच से नहीं खुलेगा यार, पर इन्होंने कहा खुलेगा कैसे, नहीं खोलता हूँ, उसमें भी फंसा है। फिर वो भी सारा खोला। फिर ये देखिए अंदर मशीन कितनी गंदी हो रखी है, फिर पूरा साफ़ कर दिया हमने इसे धो धा करके ना। आप भी ऐसे अगर कैसे, ये देखिए कितना गंदा निकल रहा है इसके अंदर फंसा हुआ। अगर आपको भी आता है ना तो आप भी कर सकते हैं ऐसे सफाई अपने मशीन को। 10 साल में खोली है, जब ये इसमें पानी नहीं रुक रहा था इसलिए हमें खोलनी पड़ी, अगर सही होता तो तब हम कहाँ खोलते फिर इसे। तो ये देखिए पूरी सफाई हो गई मशीन की। तो ऐसे करके ना हम घर में मतलब कर सकते हैं, जैसे जेंट्स होते हैं ना तो खोल करके सही सफाई कर सकते हैं। फिर इसके नट, इसका भी अलग से वो आता है ना सर, पेचकस पता नहीं क्या आता है, मतलब नहीं था हमारे पास, तो इसी पेच से फिर हमने कसा, और ये निकल नहीं रहा था पहले, फिर इन्होंने निकाला ज़बरदस्ती तो निकल गया था। इसका अंदर भी बहुत ज़्यादा भरा था। तो अब इसको सफाई करेंगे, इसको पूरा साफ़ करेंगे। तो साफ़ करके मतलब ये समझिए टोटल मिला के ना हमारे पैसे बच गए हैं तो यहाँ पे फिर मैंने कहा पतिदेव को ठंडा लग गया होगा बेचारे, मैंने कहा सुबह से लगे हैं, तो फिर मैंने कहा अब इनको चाय पिला देती हूँ, और मैं भी पी लेती हूँ थोड़ा सी चाय इनके साथ बैठ करके। तो फिर मैं यहाँ पे चाय बना के ले आई थी, तो आप सब भी पी लीजिए दोस्तों चाय। तो यहाँ पे पीछे से सही हो गया था, अब मतलब मशीन सही हो गई थी, पानी रुक गया था अब इसमें, तो सही उस समय ना सारा पानी गिर जा रहा था, मतलब पानी रुक ही नहीं रहा था, अब पानी रुक गया है और कचरा गंदगी निकल गई और मशीन कर दी है पतिदेव ने सही। तो देखिए इस वीडियो को देख करके शायद आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, मतलब एक खास वीडियो है, ज़रूर आप ज़रूर देखना कैसे सफाई करिए, पूरी घर में भी हो जाती है जिन्हें आती है तो, है ना। हर कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई खाली खोल करके फिर खाली खोला ही जाएगा, नहीं हुई तो ना। तो जिन्हें थोड़ा मोड़ा काम आ जाता है, मतलब छोटा मोटा बिजली का, पानी का, ऐसी चीज़ें तो वो कर सकता है। तो अगर मशीन वाले को बुलाते तो पक्का 1500-2000 तो ले ही जाता, लेकिन ये गंदगी निकाल के नहीं जाता, बस सही कर जाता। पर फिलहाल मेरी मशीन हो गई है सही। तो फिर मैं उसके बाद आ गई थी अंदर, फिर मैंने कहा नाश्ता बना लेती हूँ। उस समय मैं आधा ही सब्ज़ी चढ़ा के गई थी, बाहर से बैग खड़ी हो गई थी, फिर मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, खास वीडियो जो कि किसी के काम आ सकता है। तो इसीलिए फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई थी। तो यहाँ पे मेरी बन रही थी, एक गैस में दूध रखा था मैंने, एक गैस में हरी सब्ज़ी चढ़ा रखी थी,
और एक गैस में मेरी बन रही थी रोटी। और उस दिन ये पहाड़ से सब्ज़ी लेकर के आए थे ना, तो वो सब्ज़ी ना उस दिन आधी बनाई थी मैंने, आधी फ्रिज में रख दी थी अखबार में लपेट के। और जो पहाड़ की सब्ज़ी होती है ना, उसे आप एक हफ्ते तक भी रख सकते हैं ना, 1 डेढ़ हफ्ते तक, तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल फ्रेश रहती है। क्योंकि पहाड़ की सब्जियां होती है ना, तो बिल्कुल ताज़ी रहती हैं और बिल्कुल अच्छी रहती है। और बाज़ार से लेंगे ना हम, अगर बाहर रखेंगे तो सूख जाएगी, फ्रिज में रखेंगे तो लती जैसी सड़क ख़राब हो जाती है नीचे से। पर पहाड़ की सब्जियां ना बिल्कुल ताज़ा रहती हैं। तो ये हरी सब्ज़ी बनाई थी मैंने, नाश्ता पानी हो गया था हमारा। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बना रही थी बाल, क्योंकि मुझे जाना था हॉस्पिटल। मुझे ना मेरी एलर्जी, होम्योपैथिक दवाई तो करी है पर उससे ना बिल्कुल शुरू शुरू में तो थोड़ा फ़र्क हुआ था। फिर ट्यूब लेकर आई, 1 दिन हुआ, फिर मेरी ना खुजली सही नहीं हो रही। रात को मुझे ना बहुत खुजली हो रखी थी। अब मैंने कहा फिर से गले में ना लाल लाल सा बहुत ज़्यादा हो गया था। मैंने कहा अब नहीं भैया, मैंने कहा अब चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने कहा दूसरे वैसी दवाई लेकर के आती हूँ जहाँ से पिछले बार आई थी ना, वहाँ से एक सही तो हो गया था। उनने दोबारा आना बोला था ना, सही होने के बाद फिर मैं दोबारा गई नहीं वहाँ। फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। मैंने कहा नहीं होता, मैंने कहा मुझे रात को बहुत खुजली हो जा रही है, मेरे से नहीं रहा जाएगा। फिर यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी और पास में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो मतलब डॉक्टर बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा वहीं से दवाई ले आती हूँ। तो चल जा रहे थे पतिदेव और मैं दवाई लेने, और मैं यहाँ पे ना आ गई, दवाई लेकर के हॉस्पिटल से आ गई थी। और उसने पूरी 900 रुपये की दवाई आई है मेरी ये, और काफ़ी कुछ गोलियां दे रखी हैं। सुई भी लगाई उसने हफ्ते में, मतलब सुई लगेंगी बोला था। फिर मैंने कहा जड़ से ख़त्म हो जाएगा, तो बोलने लगा जड़ से तो कोई भी डॉक्टर तुम्हें गारंटी नहीं देगा कि जड़ से ख़त्म हो जाए, ये एंटी फंगल होता है, ये ना कोई भी मतलब हो जाता है। अब किस चीज़ से होता है ये तुम हमेशा का ध्यान रखना कि तुम्हें किस चीज़ से हो रहा है, ये बोलने लगा। अब मैंने कहा ऐसा तो मुझे कुछ ध्यान ही नहीं है किस चीज़ से हो रहा है। तो 900 रुपये की दवाई दी है और हफ्ते में सुई भी लगेगा बोला है, ट्यूब भी दिया है उसने, साबुन भी दिया है अलग से, और दवाइयाँ दी हैं जो 3-3 दिन में भी, 3 दिन में एक बार भी खानी है, और एक खानी है, एक रात को खानी है। फिर उसके बाद दो ही दवाइयाँ चलेंगी, जब ये ख़त्म हो जाएगी, 10 दिन की दे रखी। तो अब देखते हैं इससे कैसा होता है। नहीं तो मुझे ना बहुत ही खुजली हो जा रही, इतनी ज़्यादा एलर्जी हो गई ना। एलर्जी भी सबको अलग अलग प्रकार की होती है ना, किसी को कैसी किसी को कैसी, पर मेरे को पता नहीं किस चीज़ से हो जा रही है हर बार ये। तो बोल रहा था अब तुम ध्यान रखना क्या चीज़ खाने से हो रहा है, क्या चीज़ से क्या हो रही है। तो मीठा भी कम, उसने बोला मीठा भी मत खाना, खट्टा भी मत खाना, ज़्यादा गर्म चीज़ें भी मत खाना। तो फ़िलहाल तो ले आई हूँ दवाई रात को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी खुजली से। और नाखून के ऐसे निशान लग रखे ना मेरे पूरे हाथों में, क्योंकि मेरे से ना रहा नहीं जा रहा। खुजला दे रही तो मुझे ध्यान ऐसा हो जा रहा ना कि मैं खुजलाने में ही रह जा रही, रुमाल से भी खुजला रही किसी समय, रुमाल पकड़ करके, क्योंकि नाखूनों के बहुत ज़्यादा निशान लग गए। तो अब खानी पड़ेगी मुझे दवाइयाँ, क्योंकि पहले होम्योपैथिक करी थी तो चीनी जैसी दवाई थी ना छोटी सी, तो उससे तो कुछ फ़र्क ही नहीं हुआ पर मुझे। तो अब मैं ले आई हूँ दवाई, मैं खा लेती हूँ दवाई। तो इसी के साथ ही मैं वीडियो भी समाप्त कर देती हूँ। और ये विक्स की गोली लेकर आई हूँ, रिसु को खांसी हो रखी ना, तो ये ले आई थी। और गोली खाना तो ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर क्या करो, खानी पड़ेगी सही होना है तो चलिए फिर वीडियो यहीं पर समाप्त कर देती हूँ। फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे बढ़िया से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और जो भी नए आते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना सब।